जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आज हम छत्तीसगढ़ में जून माह में घटे संपूर्ण करंट फैक्ट का विस्तृत और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अध्ययन करेंगे, ताकि कोई भी पॉइंट आपका शेष न रहे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको आगामी एग्जाम के लिए पूरी तरह से परिपक्व बना सकें। इस वीडियो में हमने जून माह के प्रत्येक पहलुओं का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किए हैं। अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट पॉइंट भी कवर किए हैं, जो आपको कम समय परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगी। उम्मीद है आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पिछले महीने हमने आपको मई माह के करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करवाए थे। वीडियो शुरू करने से पहले मई माह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाए हैं। अगर आप पिछले महीने का वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आप इनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्ष 2020-21 में धान पर किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपये की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 9,000, ऑप्शन सी है 11,000, ऑप्शन डी है 12,000। आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जस्टिस संजय अग्रवाल, ऑप्शन बी है जस्टिस शरद कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी है जस्टिस गौतम भादुड़ी, ऑप्शन डी है जस्टिस प्रशांत मिश्रा। आप इनका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए। आइए जून माह करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। नैना सिधाकड़ बस्तर निवासी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, जिसको छत्तीसगढ़ के माउंटेन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 23 मार्च 2021 को माउंट लोहोस्तो व 1 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई मात्र 9 दिनों में की है। नैना सिधाकड़ अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला तथा छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला है जिन्होंने यह कारनामा किया है। छत्तीसगढ़ में पहली महिला सविता धायवाल है, जो भिलाई की निवासी है। इन्होंने 1993 में बछेंद्री पाल के साथ माउंट एवरेस्ट की फतह की थी, जबकि छत्तीसगढ़ में पहला पुरुष अंबिकापुर निवासी राहुल गुप्ता है। छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन के नाम से इनको जाना जाता है। नैना सिधाकड़ की इस कारनामे से खुश होकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 जून 2021 को छत्तीसगढ़ बस्तर में प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण अकादमी प्रारंभ किए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व को मंजूरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा किया गया है। कुल 2829 वर्ग किलोमीटर में से कोर जोन में 2049 वर्ग किलोमीटर व बफर जोन में 780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में वृद्धि करना है, क्योंकि 2018 की गणना में छत्तीसगढ़ में मात्र 19 बाघ ही शेष थे। वर्तमान में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर जी हैं। इसी कड़ी में अचानक मां टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या वृद्धि हेतु 2021-22 में 25 करोड़ 50 लाख रुपये का विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है। भारत में वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व 52 हैं। अभी हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी, जो राजस्थान में स्थित है, को बनाया गया है। बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया व सूरजपुर के कुछ इलाकों से मिलकर बना हुआ, जिसकी स्थापना 2001 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में इसका नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1981 में किया गया था। यहाँ हंसदेव, गोपद और अर्पा नदी बहती है, जबकि मुख्य रूप से नीलगाय प्रसिद्ध है। इसके अलावा तमोर पिंगला की बात करते हैं। तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था। ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। राज्य सरकार द्वारा इसके क्षेत्रफल को आधा करने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 21 जून की हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। अब इसका क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर का होगा। मूल रूप से ये 450 वर्ग किलोमीटर का था, जिसे बढ़ाकर 1995 वर्ग किलोमीटर किया गया था। फिर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की कोशिशों के बाद 3827 वर्ग किलोमीटर करने का फैसला लिया गया था, लेकिन हाल ही में से पुनः 1995 वर्ग किलोमीटर रखने का ही फैसला किया गया है। ये छत्तीसगढ़ पहला एलिफेंट रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़, सरगुजा और सूरजपुर के वन मंडलों के वन क्षेत्र में शामिल है। इसमें कुल 180 गांव आते हैं। यह एक कॉरिडोर है जिसमें हाथी रहेंगे। अगला है,
पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती। इस अवसर पर 19 और 20 जून 2021 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हिंदी के लोकतंत्र नाम से आयोजित किया गया। इसी अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य समग्र नामक पुस्तक प्रकाशन की अनुमति दी गई, जिसमें पंडित माधवराव सप्रे की साहित्यों का संग्रह होगा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा डॉक्टर कुसुम खेमानी को पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ पत्रकारिता मित्र सम्मान 2021 सम्मानित किया गया है। अगला है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। इसकी स्थापना ग्राम बेमता सरोरा, विकासखंड तिल्दा, जिला रायपुर में किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इसका क्रियान्वयन मैसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से किसानों के लिए राज्यों में 110 मेगा फूड पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क सेमरा बस्तर में निर्माणाधीन है। पहला सबसे बड़ा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है मछुआरों को उत्पादन बोनस। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नवीन मछली पालन नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के मछुआरों को उत्पादकता बोनस की अनुशंसा की गई। छत्तीसगढ़ में कुल 2.20 लाख व्यक्ति मत्स्य पालन में संलग्न हैं। इसके अलावा 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मछली पालन हेतु उपलब्ध है तथा राज्य में 1600 से ज़्यादा मछुआ समितियां हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाएगा। मत्स्य बीज उत्पादन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का वर्तमान में अध्यक्ष MR निषाद जी हैं। मछली पालन विभाग के संचालक VK शुक्ला हैं, जबकि हाल में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। अगला है सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2021। इसका जारीकर्ता नीति आयोग है। राज्य के प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसका प्रदर्शन आधार सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण का क्षेत्र रहता है। इसका फर्स्ट संस्करण 2018 में जारी किया गया था। SDG और डैशबोर्ड का यह तीसरा संस्करण है। यह इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य डेटा संचालित मूल्यांकन के माध्यम से SDGs के संबंध में देश की प्रगति की निगरानी के लिए और उसे प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना है। देश के समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में 60 से 2020-21 में 66 हो गया है। प्रथम स्थान पर केरल तथा अंतिम में बिहार रहा है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 61 अंकों के साथ 19वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ को इस वर्ष परफॉर्मर राज्य घोषित किया गया है। 2019-20 में छत्तीसगढ़ का स्थान 21वां था। इसी सूची में लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में टॉप किया है। SDG सूचकांक में छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। इसका प्रारंभ 1 जून 2021 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुधार एवं पौधारोपण को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। इसके लिए पात्रता है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी सभी नागरिक, सभी ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां। इसके लिए लाभ कैसे मिलेगा ये देखते हैं। खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, अब उसके स्थान पर वृक्षारोपण करता है तो उन्हें 10,000 प्रति एकड़ की दर से अगले 3 साल तक भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि जो जमा राशि रहता है उससे वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है। वन समिति द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने पर 1 साल बाद 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। पूर्व में इसका नाम हरियर छत्तीसगढ़ योजना था। अभी हाल ही में इसके बारे में क्यों बता रहे हैं ये देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 10 एकड़ भूमि में प्रदर्शन वन निर्मित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 एकड़ भूमि में प्रदर्शन वन निर्मित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसकी लेखिका श्रीमती संजीता गुप्ता हैं, जो मुख्य वन संरक्षक IFS हैं। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली तितलियों की 170 जातियों का वर्णन है। छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजातियों पर यह पहली किताब है। अगला है पौधा तुहर द्वार योजना। पौधा तुहर द्वार योजना, इसका संचालन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके 25 जून से 31 जुलाई 2021 तक इसका संचालन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य
छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना है। इसमें सुविधा क्या मिलेगा? इस योजना के तहत एक क्लिक पर घर बैठे लोगों को वन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है स्कूलों की परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-21। इसका जारीकर्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूलों पर परफॉर्मिंग का एक ग्रेडिंग इंडेक्स है। छत्तीसगढ़ ने इस इंडेक्स में 4th ग्रेड हासिल किया है। इसके अलावा फर्स्ट प्लस ग्रेडिंग में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल है। फर्स्ट प्लस में राजस्थान और थर्ड में मध्य प्रदेश है। यह ग्रेडिंग 70 पैरामीटर के आधार पर जारी की जाती है। अगला है जल जीवन मिशन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल प्रदान करना है, जिसमें 45,48,000 ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2023 तक मुफ्त नल कलेक्शन देने की योजना है। इसकी योजना को प्रारंभ छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में किया गया है, जिसके तहत 65,396 घरों में नल कलेक्शन हेतु बजट में 850 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अगला है इको पर्यटन क्षेत्र विकास योजना। छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले में स्थित टाटामारी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। टाटामारी NH-30 पर केसकाल के समीप स्थित है। प्रदेश का पहला कांच का पुल टाटामारी में 2 पहाड़ों के बीच बनाया जाएगा। अब इको पर्यटन क्षेत्र या इको टूरिज्म किसे कहते हैं ये जानते हैं। ऐसा पर्यटन क्षेत्र जिन्हें प्राकृतिक दृश्यों, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को देखने और किसी सांस्कृतिक पहलू से जुड़े आनंद लेने हेतु बनाया जाता है, उसे इको पर्यटन क्षेत्र कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से PDF प्राप्त कर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। मनरेगा में छत्तीसगढ़ प्रथम। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के 2 महीनों अप्रैल और मई का आकलन किया गया, जिसमें वन अधिकार पट्टाधारी परिवार को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ में कुल वन अधिकार पट्टाधारी 1681 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया। छत्तीसगढ़ की भागीदारी 44% रही। दिव्यांगों को सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में चौथा, सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छठवां तथा लक्ष्य के विरुद्ध कार्यपूर्णता में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर रहा। अगला है आरंग में मिला प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं। अभी हाल ही में आरंग में बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसकी चर्चा करते हैं। पहला है महिषासुरमर्दिनी यक्षिणी शिव पार्वती की प्रतिमा। यह प्रतिमा प्रसिद्ध भांडल देवर मंदिर आरंग में प्राप्त हुआ है। दूसरा है जैन तीर्थंकर की प्रतिमा। अंधियारखोप तालाब जो आरंग में स्थित है, वहाँ पद्मासन मुद्रा में बैठे खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महावीर स्वामी की प्रतिमा होगा। अगला है उमा महेश्वर, भगवान विष्णु और देवी चामुंडा की प्रतिमाएं। ये झलमला तालाब जो आरंग में स्थित है, वहाँ पर प्राप्त हुआ है। देवी चामुंडा और भगवान विष्णु की प्रतिमाओं का शीर्ष भाग ही मिला है। अगला है खंडित शिलालेख। आरंग के झलमला तालाब पर ही समिया माता मंदिर में पांडुवंशी 6वीं से 7वीं सदी के आसपास की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। इसकी विशेषता यह है कि शिलालेख में संस्कृत भाषा में पूर्व नागरिक कुटिल लिपि में उत्कीर्ण है। बात करते हैं आरंग की। आरंग एक प्राचीन, पौराणिक तथा ऐतिहासिक नगरी है जो महानदी के तट पर स्थित है। यहाँ कलचुरी नरेश मोरध्वज का शासन था। यहाँ प्रसिद्ध 11वीं-12वीं सदी का भांडल देव मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा आरंग को मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है। यहाँ काले पत्थरों से निर्मित बहुत सारी जैन प्रतिमाएं भी हैं। अगला है जैव विविधता पार्क का निर्माण। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम फुंदा में जापान की मियावाकी तकनीक से जैव विविधता पार्क निर्माण किया जाएगा। यह अर्बेरियम वनस्पति वाटिका का क्षेत्रफल 20 एकड़ का होगा। इस जापानी तकनीक से पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं तथा 38 गुना सघन वन तैयार होता है। अगला है वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी स्थान। दुर्ग जिले के पाटन के अंतर्गत बलौदी गांव में वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जाएगा। इस गांव की पहचान वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के रूप में होने वाली है। इसका क्षेत्रफल 500 एकड़ में है। इसके तहत पाटन ब्लॉक के 4 बांध बलौदी, चीचा, अचानकपुर, सांकरा को शामिल किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को ही छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को हर्बल ब्रांड के नाम से
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर मार्केटिंग प्रारंभ हुआ है। इसके तहत छत्तीसगढ़ 23 उत्पादों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने हाल ही में अमेजॉन से उनके सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का करार किया है। अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। इसका उद्देश्य उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन व खेती को बढ़ावा देना है, जिसका संचालन छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत राज्य के 14 जिलों में 9 उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है। वे फसलें जैसे अदरक को बालोद जिला में, हल्दी सूरजपुर जिला में, आम दंतेवाड़ा में, पपीता रायपुर और बेमेतरा में, चाय का उत्पादन जसपुर में, काजू का उत्पादन कोंडागांव में, सीताफल गौरेला पेंड्रा मरवाही और कांकेर में और लीची का उत्पादन सरगुजा, इसके अलावा टमाटर मुंगेली, रायगढ़, दुर्ग, कोरिया में उत्पादन किया जाएगा। हम हमारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर परीक्षा के लिए उपयोगी इम्पॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, जो अभ्यस्त एकेडमी के नाम से ही है। आप हमें वहां जरूर फॉलो कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसका जारीकर्ता सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC है। देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर ने इस इंडेक्स में 8वां स्थान हासिल किया है। पूरे देश में भोपाल का स्थान प्रथम रहा है। इसी कड़ी में सुशासन रैंकिंग में रायपुर ने शानदार पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुशासन रैंकिंग में रायपुर ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है 3 स्टार एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क रैंकिंग। इसका जारीकर्ता स्मार्ट सिटी क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है। रायपुर ने इस रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई है। रायपुर स्मार्ट सिटी को नगर निगम की सेवाओं और वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी आंकड़ों के आधार पर रेटिंग प्राप्त हुई है। अगला है देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क ग्राम सेमरा जगदलपुर बस्तर में है। ट्राइफेड जो भारत सरकार की एक संस्था के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल 10 एकड़ का होगा, जिसमें 8 करोड़ की लागत है। इस फूड पार्क में बस्तर के सभी लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए 30 से 40 यूनिट लगाई जा रही है। अगला है तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। इस योजना का क्रियान्वयन परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। परिवहन विभाग की नई सुविधा है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 जून 2021 को शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को परिवहन विभाग की सेवाएं प्रदान करना है। सुविधा के माध्यम से राज्य के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित परिवहन विभाग की 22 तरह की सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। जून माह में घटित 60 इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट देख लेते हैं, जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। पॉइंट पहला है छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के स्वागत के लिए राजकीय सम्मान चिन्ह वेलकम गमछा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। पॉइंट दूसरा है बस्तर के बकावन ब्लॉक के उलनार गांव के पास 250 हेक्टेयर क्षेत्र में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पूर्ण कोविड टीकाकृत ग्राम रेंगाखार जिला दंतेवाड़ा घोषित किया गया है, जहां 18+ तथा 45+ कोरोना टीकाकरण कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है। अगला है हाल ही में बिलासपुर जिला में अरपा नदी के तट पर लगभग 15,000 वर्ष पुराने पाषाणकालीन औजार के साक्ष्य प्रोफेसर डॉक्टर विनय तिवारी द्वारा खोज किया गया है। 5वां पॉइंट है रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी शीतल उपाध्याय मिसेज इंडिया नेशन 2021 खिताब जीतने वाली महिला बनी तथा फोटोजेनिक फेस 2021 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 6वां है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष बने हैं तथा गुरुचरण सिंह होरा महासचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। 7वां पॉइंट है पंडरी रायपुर में राज्य वन औषधि पादप बोर्ड द्वारा वैद्य अस्पताल खोला जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोधन सुपर कंपोस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 9वां पॉइंट है मेघदूत और दामिनी ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली और मौसम संबंधी संपूर्ण जानकारी तथा मौसम बदलाव के बारे में किसान को जागरूक किया जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी पहल करने वाला पहला राज्य बना है। आगामी 2-3 माह में 16 नए ब्लॉक्स जिसमें लौह अयस्क चूना पत्थर की नीलामी की जाएगी।
11वां है कुपोषित बच्चों के मामले में छत्तीसगढ़ कुल 37,249 केस के साथ पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के नए अध्यक्ष सियाराम साहू नियुक्त हुए हैं। थानेश्वर साहू पूर्व में इसके अध्यक्ष थे, जिसकी नियुक्ति को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। अगला है बलरामपुर के तर्ज पर बस्तर जिले के चित्रकूट के निकट इंद्रावती नदी के किनारे विशाल मछली घर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार इंद्रावती प्राधिकरण गठित करने जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य सेवा को इंडस्ट्री का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। 15वां है बस्तर संभाग में सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन द्वारा सर्चिंग अभियान ऑपरेशन मानसून चलाया गया। अगला है अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। पूर्व जो अध्यक्ष थे उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस्तीफा दे दिया गया। इसके बाद अनवर ढेबर को बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है दंतेवाड़ा जिला में इंद्रावती नदी के तट पर 7 धार मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर और बोधघाट मगरमच्छ पार्क प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा चट्टान ओपन म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ वर्ष पुराने चट्टान जियोलॉजिकल विभाग द्वारा सैंपल के तौर पर रखे जाएंगे। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में 1500 बिस्तर युक्त अत्याधुनिक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अगला है हेमंत वर्मा को छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला और अंतिम पॉइंट है 29 जून 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य के 16 निगम मंडल अभिकरण बोर्ड प्राधिकरण अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। अंत में सिर्फ यही कहूँगा, यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे लक्ष्य न बनाइए, सिर्फ वो करिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है, और खुद ब खुद आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।